2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 चरणों की वोटिंग भी हो चुकी है और कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी। देश और प्रदेश में चारों तरफ चुनावी माहौल है। हर एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहा है। कहीं जनसभाएं हो रही हैं तो कहीं रैलियां हो रही हैं। चुनावी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रही हैं। हर पार्टी के मुखिया बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि इनकी सरकार आई है तब से शिक्षा मित्रों का जीवन बर्बाद करने का काम किया गया है। सपा सरकार में शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ था, बीजेपी सरकार आते ही शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है। सपा की सरकार आने पर शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। इस मामले पर अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है और जो शिक्षा मित्र हैं उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया सत्ताधारी पार्टी द्वारा, ऐसा एक बयान आया है अखिलेश यादव का उनकी रैली में। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव है जी और चुनाव के दौरान सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं। जी तत्कालीन सरकार थी तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के मुखिया ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन बीच में कोर्ट का खेल चला और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो मामला डिसाइड हुआ उसके कारण हम लोग रिवर्ट हुए, वापस हो गए जी। वर्तमान सरकार में हम लोग जो है 10,000 पे काम कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, वार्ता हो रही है जी। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि किसी भी स्तर पर वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों के हित के बारे में सोचे और सम्मानजनक स्थिति में शिक्षा मित्रों का समस्याओं का समाधान करे जी। अखिलेश यादव चुनाव है, चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो समझौता किए होंगे, उससे शिक्षा मित्रों से कोई बहुत बड़ा वो मतलब नहीं जी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये बात भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो है अगर वो आती है तो सरकारी नौकरी की तरह शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम करेगी। तो इस पर आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? अब बिल्कुल जैसे उन्होंने सहायक अध्यापक बनाया था तो उनको भरोसा है और वो करने के लिए पहले भी कहे थे, चुनाव में भी कहे थे, 22 में भी कहे थे, वर्तमान में भी कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सत्ता से बाहर हैं, सरकार से बाहर हैं, तो उनको कोई ऑथेंटिक नहीं है। जब जो सरकार है, जो सत्तासीन सरकार है, उससे निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। अगर सरकार में आएंगे तो फिर देखा जाएगा, निश्चित रूप से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और 4 जून को इसका परिणाम भी आ जाएगा चुनाव का। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या सत्ताधारी पार्टी अगर सत्ता में फिर से आती है तो क्या शिक्षा मित्रों के लिए कोई नई खुशखबरी होगी? अब देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा विजन चला था, जिसपे हमने काम किया था, वो हमारा प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चुनाव के बाद करेंगे जी। तो अगर कोई चुनाव के बाद अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि होना चाहिए। अब जब नहीं करेंगे तो बात का विषय है। पहले 4 जून निपटेगा, चुनाव खत्म हो, उसके बाद फिर पुनः सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में निरंतर शिक्षा में हित में काम किया है और निरंतर करता रहेगा। और वर्तमान सरकार चूंकि 27 तक सरकार है तो हम तो सरकार से उम्मीद ही कर रहे हैं कि निरंतर हमारे समस्याओं का समाधान करे और जैसे सभी काम हो रहे हैं ऐसे शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो जाए और उसके लिए हम काम करेंगे। अब चूंकि मुझे आश्वासन दिया गया कि चुनाव के बाद करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम चुनाव के बाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। शिक्षा मित्र काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे, लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन शिक्षा मित्रों को मिला तो महज आश्वासन मिला था। तो इससे जो आम शिक्षा मित्र है उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा था? देखिए, शिक्षा मित्रों को लगा था और लग रहा था कि हमारा मिशन है वो निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ रहा है और उस पर हम लोगों ने काम भी किया, प्रस्ताव भी बना। आदरणीय अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, सब लोगों ने हमारी पीड़ा को समझा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ये आ गई कि चुनाव के बाद करेंगे तो फिर लोग प्रतीक्षारत हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव के बाद हो जाएगा जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने शिक्षा मित्र साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं निरंतर कहता आया हूं और आज भी कहता हूं कि सभी शिक्षा मित्र पूरी प्राथमिकता के साथ, एक तो हमारे साथ कभी कभी अधिकारियों के द्वारा थोड़ा बहुत जो है घुमा करके एक अन्याय हो जाता है,
अभी मतदान तृतीय अधिकारी के रूप में बहुत जगह ड्यूटी लगा दी गई है और बहुत जगह आप देखिए कि ड्यूटी जहां पूरी हो गई है वहां वॉलेंटियर के रूप में लगा रहे हैं जी। तो जब स्पष्ट है निर्वाचन आयोग का आदेश कि चुनाव में मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगेगी जी। तो या तो आप द्वितीय में लगाइए या तो आप हमको मत लगाइए, जी। लेकिन हमसे काम भी लेंगे और हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ भी करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे चुनाव आयोग को हम लोगों ने लिखा था। अब चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है तो ये बहुत ही पीड़ाजनक है और बहुत ही कष्टप्रद है, परंतु हम पुनः शिक्षा मित्रों से अपील करेंगे कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 100% लोग मतदान करें, अपने आसपास में लोगों को मतदान कराएं और ठीक है समय के साथ संघर्ष किया जाता है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप चाहे अधिकारी या कर्मचारी प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवहार मेरे साथ होगा फिर भी हम पूरी दृढ़ता के साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जी। अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।